कैसे चला रहा हूँ, दैट्स ऑल्सो वन ऑफ माई इंट्रोडक्शन शॉट्स। इसलिए मैं बहुत खुश हूँ और तहे दिल से हर्ष सर का एक्ट 1 and X का शुक्रिया अदा करता हूँ। यार ऑनेस्टली चैलेंजेस यही थे कि जस्ट टू गेट एवरीथिंग राइट, हम इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स का किरदार निभा रहे हैं, so to get that right, also with drama and thriller, the acting is very realistic, तो started करने का मौका मिला, which was great, which is something that I very, I really enjoy myself doing. So that was great, and challenges, यार honestly, it was a very smooth ride, to be very honest, with Harsh sir, mentoring us and guiding us through the whole process. So I had a lot of fun. यार तो एक्चुअली पता है बात ये है कि मैं शराब नहीं पीता, मैं किसी भी प्रकार का नशा नहीं करता। तो जो मेरा पहला सीन था उसमें आई एम बेसिकली ड्रिंकिंग, और मुझे पता नहीं था कि उसमें एक्चुअली अल्कोहल है, और मैं पी गया और मैं सीन कट नहीं करना चाहता था। तो मुझे अभी भी याद है कि मेरा सीना इतना चढ़ा था कि मैं आपको बता नहीं सकता। खैर दैट वाज नॉट अ लर्निंग बाय इटसेल्फ, बट इट वाज अ ग्रेट मोमेंट फॉर मी। अदर देन दैट इट वाज फन, वेरी फन। यही कि सेफ्टी कम्स फर्स्ट, प्लीज़ मेक श्योर कि आपकी डिजिटल सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, फेसबुक, ये सारी चीज़ें आप सिक्योर करके रखते हैं। प्लीज़ डोंट फॉल फॉर स्कैम्स, even if you're using dating apps, please make sure that you are safe while you use it. भाई एक सवाल आपसे, कभी आपके साथ इस जर्नी में कोई स्कैम हुआ है? यार नहीं, मेरे साथ नहीं हुआ है, बट अराउंड 6 महीने पहले ना मेरी मॉम के साथ अमेज़ॉन क्या बोलते हैं डिलीवरी का एक स्कैम हुआ था, जहाँ उनके अराउंड 50,000 या 1 लाख रुपीज़। आपको क्या लगता है भाई, कहीं ना कहीं जितने बड़े ब्रांड्स हैं उनके साथ भी स्कैम होते जा रहा है, सेफ्टी सिक्योरिटी कम होती जा रही है इस फ्रॉड के स्कैम के दौरान? यार मुझे ये लगता है कि सिक्योरिटी कम होती जा रही है। आई थिंक पीपल हू हैक एंड डू दिस थिंग्स आर जस्ट गेटिंग बेटर एट व्हाट दे डू, एंड कहीं ना कहीं ना हम कभी फ्रिविलेज हो जाते हैं, विदाउट रियलाइजिंग हम इंफॉर्मेशन दे देते हैं। सो आई थिंक इवेंचुअली वी हैव टू बी सेफ एंड सिक्योर। Any cause to stop this kind of scams? Well, I also think that as actors, I often tell people that we don't need to instantly post what we are doing, where we are. कहीं जाते तो instantly ज़रूरी नहीं है कि आप कभी बता दें, इससे लोगों को ज़्यादा जानकारी मिलती है। Maybe you could do the things, be at a cafe and post the next day for small security. Thank you so much. Thank you so much. ये लगाओ। Thank you guys. Thank you guys. शर्मा जी का बेटा आपने इंस्टाग्राम पे देखा होगा, ने फॉलो किया होगा। आई एम ऑल्सो फ्रॉम यू गाइज, बिलीव दैट तुम लोग से रेड कार्पेट पे आई वॉज ऑल्सो जर्नलिस्ट विथ यू, सो फाइनली स्टैंडिंग हियर फीलिंग सो प्राउड एंड सही वांटेड टू टॉक, प्लीज विशाला कम एंड यू मीट एवरीबॉडी नाउ, बाय। Ready guys? Hi guys, good to see you. क्या कहना चाहिए, आज का दिन कितना खास और आपके लिए कितना स्पेशल है? बहुत टाइम से हम लोग वेट कर रहे थे इस दिन, आज फाइनली दिन आ गए। वेरी एक्साइटेड, और अभी अंदर देखते हैं कि आप लोग भी एक्साइटेड हैं आप देखने के लिए। मैम आप क्या बोलना चाहेंगे? यार मैं भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, ऑब्वियसली हमारा शो है, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है कैसे रिस्पॉन्स आने वाला है। आप लोग प्लीज़ जाके मेरा शो ज़रूर देखना। जो टाइटल दिया गया स्वाइप क्राइम, उसको लेकर कुछ कहना चाहेंगे? क्राइम से रिलेटेड इंडस्ट्री काफ़ी क्राइम पसंद आता है, इस पर कुछ खास बना नहीं है अभी तक, तो ये हमने कोशिश की है, तो प्लीज़ इसको देखिए आप। वेरी एक्साइटेड। थैंक यू सो मच। प्लीज मत स्वाइप करो, हमारे शो देखो, पता चलेगा कि क्राइम भी स्वाइप हो रहा है बहुत सारा। ग्रेट ग्रेट, थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। कैमरा दो ऑन संभाल थैंक यू गाइस। बहुत टाइम से बहुत मेहनत से वो बना रहे हैं, बहुत सो एक्साइटेड कि आज फाइनली हम देखने जा रहे हैं, इनका काफ़ी बड़ा चल। सेम मेरा भी फर्स्ट तो नहीं है, बट आई एम वेरी एक्साइटेड बिकॉज इसी दिन का तो इंतजार था सो फाइनली थैंक यू सो मच। थैंक यू। Very excited, actually very nervous because we both have been waiting for this and here it is, today's the moment. अगर बात करूँ टाइटल की, जो स्वाइप क्राइम लिखा है बहुत चीज़ें स्वाइप करते हैं, लेकिन इस बार क्राइम को स्वाइप करना, इसको लेकर क्या कहना चाहिए, कितना यूनिक होगा इस बार?
सर उसके लिए आपको देखना पड़ेगा। थैंक यू सो मच सर। पर बहुत ही ज़्यादा यूनिक होगा डेफिनेटली। मज़ा आएगा। Any last message to the Swipe Crime teams? Shruti is associated with this, and I've known Shruti since like a very very long time, and I'm here for Shruti. I'm here for her. Actually, I wish her love, best wishes, and lots of love. Great. Thank you so much. Thank you, ma'am. Thank you so much. शो है और बहुत रिलेटेबल है, और आज का जो जेंजी है करंट यूथ है वो बहुत रिलेट कर पाएगा, बिकॉज ऐसे स्कैम्स और क्राइम्स ऑनलाइन बहुत होते रहते हैं। तो मैं सबको अर्ज करूँगी कि ये शो ज़रूर देखें। Great. Thank you so much, ma'am. Thank you. थैंक यू सो मच। आइए बाइट करते बाइट। आइए मैम बाइट दीजिए। अजय साथ में कर लेते, साथ में आ जाइए, साथ में। आप भी आ जाओ ना, आप भी आ जाओ। Especially from your heart. Okay. We're just totally excited for this white crime show, and I have no idea what to show it for, but I am going to Exactly what you're saying. आप क्या दोस्त को शुभकामनाएं देना चाहेंगे और क्या कुछ अवेयर करना चाहेंगे स्कैम्स को लेकर? मैं बस ऑल द बेस्ट बोलना चाहती हूँ। बहुत एक्साइटेड अवेयरनेस शो देखने के बाद में आप ही देखेंगे। बिल्कुल। थैंक यू सो मच गाइस। थैंक यू सो मच। ये बात फुल है। मैं इसको ना रहूँगा, इसको बहुत थोड़ा थोड़ा ट्राइपॉड शिफ्ट करिए। मैं चेक करता हूँ। कैसे ये आज का मारो वाला फ्लैट खरीद लेगा, अगला हम पैकअप कर लेते भाई चाय लाओ, चाय लाओ। भाई ये कौन है? कैरी कैरी बैग क्यों किया? थोड़ा जगह बना के रखते ना, खाली बैठी है उनको खाना चलना सबको याद है कि यूट्यूब चैनल पे डाल बोले जो मेहनत कर रहा है उसको ग्रुप में मना किया था ना, सबको छाड़ दो। हाँ भाई, हाँ बोलिए ना। हमने क्राइम का काफ़ी शो देखे, बट ट्रेलर देख के मुझे जेन्युइनली कुछ अलग सी फील है। तो आई थिंक एनी लास्ट मैसेज टू द स्वाइप क्राइम टीम आपकी तरफ से? आई थिंक ऑल द बेस्ट, एंड आई थिंक वी हैव अ विनर ऑन हैंड। बहुत बढ़िया शो लग रहा है, शूट कर रहे हैं। वेरी वेल फॉर ऑल ऑफ अस। ग्रेट, थैंक यू सो मच। थैंक यू। रुक जाइए मैम, आर्टिस्ट रुक जाइए। सर यहाँ पे वहाँ से बोलना सर, यहाँ देखिए सामने। कैमरा। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। बोलो चालू, बोलो चालू।
लाइट का जरूर कोई छाछे देख रहा था, हाथी सही जाता है, कब कौन बड़ा होगा पता नहीं चल रहा था। नहीं उनको रुका रहा हूँ मैं, बोल नहीं रहा हूँ भाई, डिस्टर्ब कर रहा हूँ। समझ गए ना, अभी हम उसको अवॉइड करें ताकि हम वैसे ही ट्रीट करें। ये एंटरटेनमेंट किसी चीज़ को खड़ा करती है, समझो आप। कार्तिक आर्यन कौन था पहले, आप जब देखो आगे बोलता था मेरे को फोटो में, और आज देखो यहाँ पे थैंक यू। क्या बात है दोस्तों, डन डन मैम यहाँ पे देखिए ना, यहाँ पे बुला लीजिए ना भाई। वहाँ पे बुलाएंगे। सब जगह पूरी जगह घूमेंगे, हमारे लिए आए हैं। थैंक यू, आइए अरे साथ में बाइक चलते उनको बुला लीजिए, उनको बुला लो, सामने हो जाएगा। सिरप पीने की आदत लग गई, नीचे खुलासा, ये नहीं करोगे ना, प्रॉमिस ना? हाँ चलो पूछो। बोलना पड़ता है पहले रे, कुछ भी चल रहा है आजकल। सच में कैसी आदत पढ़ना, बराबर बोल रहा हूँ ना? बोलो ना। जिस तरीके से शो का टाइटल है स्वाइप क्राइम, क्या लगता है आज की डेट में जो हमारी जनरेशन है वो क्राइम को स्किप करे कि स्वाइप कर रही है? यार मैं जनरेशन को बोल दूं कि वो क्रिमिनली इंक्लाइंड है, नहीं भाई ऐसी कोई बात नहीं है, बट देयर आर सम पीपल जो अनफॉर्चुनेटली डिविएटेड टुवर्ड्स क्राइम। और ये जो ऑनलाइन फिशिंग जो हो रहा है, मेरे साथ भी कोशिश की गई 1-2 बार। इनफैक्ट आई रिमेंबर कुछ 2 साल पहले मेरे क्रेडिट कार्ड को 2 बार यूज़ किया गया था यूएस में। तो मुझे लगा कि मेरी फ्रेंड ने या किसी ने यूज़ किया होगा, और मैंने वापस कॉल किया तो उन्होंने बोला ऐसे किया ही नहीं। तो होता है यार, इट इज़ अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम नाउ। क्या क्राइम होता है, डिजिटल अरेस्ट। आपको कहा जाता है कि गवर्नमेंट आपको कॉल कर रही है, आपके फोन को हैक कर दिया गया है, ऐसे क्राइम हो रहे हैं, तो उस पर आप क्या कहना चाहिए? मतलब आपको बोल दिया जाएगा कि आपको जेल में डाल दिया, होम मिनिस्टर ने फोन कर रहे हैं, ऐसा भी क्राइम? मैंने तो इसके बारे में नहीं सुना है, लेकिन एक्चुअली मैंने ऐसा ज़रूर सुना है कि एआई के ज़रिए आवाज़ बदल के पैसे मांगे जा रहे हैं, या ये बताया जा रहा है कि हमारे कुछ जो करीबी लोग हैं वो तकलीफ़ में हैं। तो ये सब हो रहा है अभी। अगर वो लोग दे आर ट्राइंग टू इम्पर्सनेट द गवर्नमेंट, दैट इज़ अ ब्लडी क्राइम, दे शुड बी जेल्ड। मुझे फर्क नहीं पड़ता फैशन है कि संदेश है। ये बिग बॉस नहीं देखते ना, पहले देखते नहीं देखते। इन दिनों आपके खिलाफ काफी कैंपेन, खिलाफ आपके खिलाफ कैंपेन चला गया, गलत तरीके से चला रहे हैं, किसकी हिम्मत है वे? खबर चली गई, खबर लगा था इन दिनों, कुछ गलत खबरें लगी थी, कुछ बोला नहीं गया था। अच्छा, तो उस पर आप क्या कहना उस चाहिए? पर मैं ये कहना चाहूँगा कि मीडिया, एंड जेन्युइनली आई एम सेइंग दिस, नीड्स टू बी वेरी वेरी रिस्पॉन्सिबल, और एक अलग क्वेश्चन का कोट लेके अलग आंसर के साथ जोड़ के हेडलाइन को सेंसेशनलाइज करने के लिए मत कीजिए। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन कभी कभी क्या है ना, लेकिन कभी कभी क्या है ना, हमारे घर वालों को पड़ जाता है। लाइक माई फादर कॉल मी यस्टरडे एंड आस्क्ड मी कि बेटा क्या चल रहा है, माई फ्रेंड्स आर कॉलिंग मी एंड टेलिंग मी कि ऐसी ऐसी खबरें आ रही हैं। तो अनफॉर्चुनेटली अगर जिस इंटरव्यू की आप बात कर रहे हैं, उस इंटरव्यू का 59th मिनट अगर आप देखें तो आपकी सारी गलतफहमियां दूर हो जाएंगी। तो प्लीज़ बी अ लिटिल मोर रिस्पॉन्सिबल, दैट्स ऑल आई कैन से। I would say that
I think this show has a lot of surprises, and I want people to go and watch it. It really, I think we put in a lot of hard work, we put in a lot of effort, and it has taken a lot of effort to reach to this point, to stand in front of this mic and talk about this show. So मैं चाहूँगी कि सब ये शो देखें और अपना प्यार दें, and मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये शो. प्लीज़ शो सम लव. मैम अब क्राइम बहुत आजकल हम देखते हैं कि क्राइम बहुत होता है, तो अवेयरनेस होना कितना इम्पोर्टेंट है क्राइम के बारे में. अगर हम ये करेंगे तो हमें किस तरह का क्राइम, किस तरह का जेल हो सकता है, या क्राइम सामने वाला हमें फंसा सकता है, ये कितना इम्पोर्टेंट है कि अवेयरनेस. एग्जैक्टली, एक्चुअली इस शो में आप ये देखेंगे कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, और शायद हम हर चीज़ पे जो भी मतलब एवरीथिंग दैट वी सी इज़ नॉट salt, you know, it's not sugar. So I think we have to be very aware, and ये शो देखकर आपको समझ में आ जाएगा कि हम किस तरीके के क्राइम के बारे में बात कर रहे हैं. सोशल मीडिया एंड क्राइम इज़ सच अ बिग प्रॉब्लम इन टुडेज टाइम. सो Any upcoming project you would like to share it? well, there are 2 of them, but I'm not allowed to officially talk about it, but they're good. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you. मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बिकॉज़ हमने बहुत मेहनत करी. शूट बहुत, आई थिंक इतना टाइम लगा पूरी कास्ट को फाइनली सारी चीज़ें लाने में, और हमें इतना मन था कि जल्दी से जल्दी शो रिलीज़ हो और आप सब तक पहुँचे. सो आई एम वेरी हैप्पी टुडे. आई एम प्लेइंग स्वाति. माई कैरेक्टर्स नेम इज़ स्वाति, एंड शी इज़ अ हैकर, एंड वो ऐप बनाती है जिसका नाम स्वाइप क्राइम है बेसिकली. सो या कितना इंटरेस्टिंग लगा जब आप इस तरह के रोल कर रहे थे, और ऐप बनाना कितने लोगों को आप फंसाने वाली है शो के माध्यम से. क्योंकि मैं खुद भी एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट थी, तो मैं ये कैरेक्टर प्ले करने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, बिकॉज कोडिंग करना, और मेरा कैरेक्टर बहुत ही नर्डी गीकी है. और ये जो डेटिंग ऐप है, ये आजकल इतनी कॉमनली यूज़ हो रही है यंगर जनरेशन में, कि इसके जो प्रोज एंड कॉन्स हैं, ये मैसेज पहुंचाना ऑडियंस तक, ये बहुत इम्पोर्टेंट था. तो इस कैरेक्टर और इस शो के माध्यम से मैं ये पहुंचा पा रही हूँ, और इसलिए आई एम वेरी हैप्पी. थैंक यू सो मच. हाय, हाँ जी. स्वाइप क्राइम के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, क्या आप शो से आप जुड़े हुए हैं कि नहीं आप? तो मेनली तो ये शो साइबर क्राइम के ऊपर है. अब मेरा ये डेब्यू है एज एन एक्टर, क्योंकि मैं मोस्टली कंटेंट बनाते आया हूँ, और मेरा मेजरली कंटेंट इसी पे रहा है. तो जब मेरे को शो के बारे में पता चला था, तो मुझे पता था कि साइबर क्राइम कितना फैला हुआ है हमारी इंडस्ट्री में, क्योंकि मैं खुद इन्फ्लुएंसिंग वाली वर्ल्ड से आता हूँ. तो स्वाइप क्राइम फॉर मी वॉज वेरी फन एक्सपीरियंस टू हैव, और मुझे लगा था कि मेरा डेब्यू करने के लिए बेस्ट होगा. मेरा कैरेक्टर है निखिल, जो अगेन बहुत नर्डी है, बहुत इरिटेट हो जाता है जल्दी, जो मेरे से बहुत अलग है. तो इट इज़ वेरी फन टू प्ले. या भाई मैं आपसे जानना चाहूँगा, AI का अभी ज़माना है, और आप कहा जाता है कि आपने AI को शुरुआत कर रखी है, क्योंकि AI ने आपको लेकर शुरुआत की. क्या AI को लेकर कितना इस बार माहौल बस में पहले कि गलत AI अब हम सबके बीच में आ रहे हैं, और अब अपने मेकअप के दौरान से उसको शुरुआत की, लेकिन आप कुछ और आइडिया लाते हैं. अब लोगों को लग रहा है कि मैं मतलब पता है, मुझे कमेंट्स आते हैं ऐसे कि तुम ही हो ह्यूमन AI. वो ठीक है, लेकिन AI का जो ज़माना अभी आ रहा है, दैट इज़ वेरी डेंजरस एज वेल आई फील. क्योंकि जो मैंने अभी रिसेंट में सुना था कि घर पे कॉल्स लग रहे हैं बच्चों के वॉइस में कि आप ऐसे बच्चे हमें पैसे भेज दो करके. तो AI इज़ गुड एंड बैड एट द सेम टाइम आई फील, कि आप घर पे बैठे बैठे बहुत चीज़ें कर सकते हो, पर आपके साथ में कुछ ऐसी भी चीज़ें हो सकती हैं जो बहुत ख़तरनाक है. तो वो है मेरे को लगता है. आप अपने कैरेक्टर का किसी कैरेक्टर के हिसाब से बता सकें कैसा, तो कुछ बता सकते हैं आप? मतलब कोई एक्टर के थ्रू अगर आप बता सकते हैं आपका कैरेक्टर कैसा अरे है? कोई कैरेक्टर के बारे में आप नहीं, वो क्या समझ गया ना, मैं समझा. अगर मैं कहूँगा तो करण जौहर के स्टाइल में बिल्कुल झक्कास है. कहीं ना कहीं मुझे लगता है सारे किरदारों के साथ में हमारे कहीं ना कहीं वो हमारी सब पर्सनैलिटी होता है. अब मैं बहुत रहा हूँ ऐसा कि मैं पढ़ाकू हूँ, मैं थोड़ा सा तो पढ़ाकू सभी लोग होते हैं, तो वो जो मेरा कैरेक्टर है वो बहुत ज़्यादा पढ़ाकू है.
तो मेरी एक अलग ही पर्सनैलिटी है। ऑकवर्ड और पड़ाकू टाइप्स जो है ना, वो आप शो में देखिए, बहुत मज़ा आएगा आपको। कि इंजॉय करो यार, अपने घर जाओ। मैं इस बार शायद बॉम्बे में ही हूँ, घर में, मैं घर नहीं जा पा रहा हूँ। तो फैमिली के साथ में जितना टाइम स्पेंड कर सकते हो करो, क्योंकि फैमिली ही सब कुछ है। थैंक यू सो मच। जी, ट्रेलर अच्छा था। अब ये दुनिया टेक्नोलॉजी के साथ बहुत बदल गई है, क्राइम के मायने बदल गए, क्राइम अलग अलग किस्म से हो रहा है हमारी ये दुनिया में। तो इंटरेस्टिंग है ये जानना कि इस दुनिया में क्या हो रहा है, और साइबर क्राइम की दुनिया में कैसे क्राइम्स होते हैं, उन्हें कैसे पकड़ा जाता है और उसे कैसे डील किया जाता है। इट्स एन इंटरेस्टिंग टॉपिक, इट्स क्वाइट फ्रेश, क्वाइट प्रेजेंट। सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि कैसा बना है। क्या अवेयरनेस होना चाहिए, मतलब ऐसे शो के माध्यम से पता चलता है इस तरह के क्राइम भी होते हैं। आजकल डिजिटल का ज़माना है, क्रेडिट कार्ड हो या कुछ नेचुरल जाते क्या करना चाहिए? बहुत ज़बरदस्त क्राइम हो रहा है। मतलब मेरे खुद के बहुत सारे फ्रेंड्स के पेरेंट्स उसमें आ गए हैं, इसका शिकार हुए हैं, जहाँ लोग उन्हें फ़ोन करके बोलते हैं आपका कोई पैकेज ईरान से आया था, वो बच गया है, और उसके बाद आपका बेटा हमने किडनैप कर लिया है आपका, और वो बेचारे पेरेंट्स घबरा के पैसे दे रहे हैं। मतलब पता नहीं क्या क्या हो रहा है। आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अवेयरनेस फैले, और स्पेसिफिकली वो सीनियर सिटीजन्स को टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि सीनियर सिटीजन्स वल्नरेबल होते हैं, अपने बच्चों से, ग्रैंड पेरेंट्स से दूर होते हैं, तो उनके लिए उनको डर लगता है, फिर वो डर के मारे कॉल भी नहीं करते हैं अपने पेरेंट्स को। अभी हाल ही में मेरे एक फ्रेंड के कुछ पेरेंट्स के करोड़ों रुपए चले गए उसमें, एंड इट्स हैपनिंग लेफ्ट, राइट एंड सेंटर। सो आई थिंक आपको बता दिया जाता है कि आपके नाम आया है। जी, आई थिंक अवेयरनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आई ऑल्सो वॉन्ट टू नो कि हो क्या रहा है। कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ। शी इज़ एसोसिएट टू मालविका's कैरेक्टर। there's a lot that goes on. she is just trying to analyze कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। बाकी सब तो ट्रेलर देख के और सीरीज़ देख के पता करिए। थैंक यू। मैं खत्म करके आती हूँ, प्लीज़। आजकल जिस तरह से जो कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं OTT पे, जो थोड़े से थ्रिलर टाइप के कॉन्सेप्ट्स हैं, सो वो देखने को बहुत अच्छा लगता है। एंड ये तो स्पेशली मेरी फ्रेंड का फर्स्ट OTT शो है, सो आई एम रियली एक्साइटेड टू वॉच द स्क्रीनिंग। क्राइम को लेकर कितनी अवेयरनेस होनी चाहिए, क्योंकि आजकल क्राइम डिजिटल काफ़ी हो रहे हैं, ऑनलाइन क्राइम पर आप क्या कहना चाहिए? एक्चुअली डिजिटल क्राइम तो मेरे साथ भी हुआ है एक। सो करीब आई थिंक कोविड के टाइम की बात है या 2020 की बात है कि मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट हैक हो गया था, और मुझे काफ़ी परेशानी हुई थी उस चीज़ को वापस लेकर के आने में। तो मैं साइबर सेल भी गया था, मैंने पुलिस की मदद भी ली थी, और वो जो पूरी जर्नी थी मेरे लिए वो बहुत ही ज़्यादा टॉर्मेंटिंग थी। तो आजकल जो है वो इस तरह का शो बन रहा है, तो इट इज़ वेरी गुड कि लोगों को अवेयरनेस मिले, कि इस तरह का शो देख के लोगों को पता चले कि किस तरह से लोग डिजिटल क्राइम करते हैं। आजकल डिजिटल अरेस्ट बहुत ज़्यादा हो रहा है, कि जैसे कि आपको कह दिया जाएगा कि टेलीकॉम इंडिया से फ़ोन आ रहा है कि आपका फ़ोन हैक हो गया था, गलत जगह यूज़ हो गया, आपके नाम पे ड्रग्स बेच दी गई, और आपको बोल दिया जाएगा अगर आप इसे सॉल्व करना चाहते हैं तो इनसे पैसे ट्रांसफर करो। करेक्ट। तो क्या ये बहुत बड़ा क्राइम हो जा रहा है, तो क्या कहना चाहिए? अवेयरनेस इज अ मस्ट हो। देखो, अवेयरनेस तो क्रिएट करनी ज़रूरी है, जैसे कि अभी आपको पता है, अभी हम इस बारे में बात कर रहे हैं, तो जो लोग भी ये देखेंगे उनको अवेयरनेस ऑटोमेटिकली क्रिएट होगा। इस तरह के शोज़ हम लेकर के आएंगे तो उससे भी अवेयरनेस क्रिएट होगा। और जैसे ट्रू कॉलर करके एक ऐप है, तो उस पर भी वो लोग अगर हम देखते हैं तो उस पर वो लिखा हुआ आता है कि किस तरह से क्राइम होता है, डिजिटल अरेस्ट क्या होता है। तो अगर हम उस ऐप में जा कर के देखते हैं तो हमको इमीडिएटली पता चलता है कि इस तरह का कॉल्स, जैसे कि अभी मुझे पिछले कुछ एक हफ्ते से इंटरनेशनल कॉल्स बहुत आ रहे हैं। सो वो इंटरनेशनल कॉल्स अलग अलग नंबर से आ रहे हैं। सो ये सारी चीज़ें जो हैं, सो यहाँ तो मुझे इंस्टाग्राम से भी पता चला किसी का एक ये रील देख के कि इस तरह के क्राइम्स होते हैं, तो अगर ऐसे नंबर से आपको कॉल आए तो आप उसको कॉल को ब्लॉक कर दें। थैंक यू। ये माउंट का लगता है, माउंट का जो
top of it, I think with the rising crime, beware of not giving out your OTPs to any unknown number. Understand what are the guidelines. If you're very well aware and if you're educated about how the entire hacking system and the scam system works, you would not fall for it. So I think that's very important. Thank you so much. एनी अपकमिंग प्रोजेक्ट शेयर करना चाहेंगे? आपकी फिल्म आ रही है कुछ अगर आप Sure. Hi, my name is Priyanka Zemse. I'm the lead cast of a short film that was qualified for the Oscars 2025 called Me Rani. Unfortunately, today the shortlisted came out and we couldn't make it. But I'm very happy to be part of this project called Me Rani, and we're glad that we made it to the Oscars, one of the Marathi films. And Me Rani is about a mother and a daughter. I'm playing the role of a mother who's Anju, and Bhavika is playing the daughter. It's about the struggles and the resilience of motherhood and how a mother wants to be there for the daughter in the time of poverty and everything, and how the daughter amuses the mother and she come up with a surprise. It's a very deep, very heartening story. It's a very, very, very overwhelming to be part of such film. And we were screening at Tasveer and all other international festivals, and I was glad to be part of that. And I am very proud to say that I was one of the leads of a project which went to the Oscars 2025. Thank you. Thank you. Thank you. ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल श्रुति और हर्ष दोनों ही बहुत 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 अच्छे फ्रेंड्स हैं मेरे, एंड दे आर लाइक फैमिली. श्रुति से तो बहुत पुराना रिश्ता है ही बिकॉज बीइंग एन एक्टर, एंड हर्ष के साथ में एक और प्लस पॉइंट ये है कि मैं और हर्ष हम दोनों आउटडोर एक्टिविटीज़ बहुत करते हैं. वी लव माउंटेनियरिंग, और मेरा कनेक्शन उनके साथ वैसे है. मैं इस वेब शो का पार्ट होने वाली थी, लेकिन क्योंकि मैं अपनी खुद की मूवी बना रही हूँ एज ए प्रोड्यूसर, so I could not be a part of this project. But otherwise आप मुझे on screen देखते अगर मैं इसकी पार्ट होती तो. And Shruti और हम we go long back. And years back, like eons back. And मैं वही बता रही हूँ सबको कि I would have been a part of this epic saga, but the destiny had it, and I couldn't be a part of it. You never know, second season is also there. You never know. You can see me here. So, but anyway, आप क्या बताना चाहिए कुछ अपने श्री किशन जी कहिए. आप कुछ बता दीजिए. ट्रेलर फर्स्ट है. So I just want to say it's true when we manifest something. क्योंकि जैसे आप हो, मैं वहीं थी और मैं अक्सर सोचती थी कि यार ये रेड कार्पेट होता है, सीरीज़ आती है और मतलब इतने सारे आर्टिस्ट होते हैं रेड कार्पेट वॉक करते हैं, हम ऐसे ही सबके इंटरव्यूज़ करते हैं. क्या कभी ऐसा हो सकता है? And now it's happening with me. So I'm really so happy, and I should say to everybody, we all are very it is happy. actually like if you manifest, आप वहाँ कैमरे के पीछे हो ना, आप एक दिन यहाँ होंगे, and somebody else will be taking you. So all the best. Harsh is the writer, director, producer of the show, and I'm associate producer of the show. And पागल हो रही हो अभी. हम सब पागल हो रहे हैं. We all are going to go inside and we are going to enjoy the show. तो सारे फ्रेंड्स हमारे अंदर आते जा रहे हैं. Now I think I should leave the stage for others. Now you have to go and sit on screening. क्या कहना चाहिए? आपने ट्रेलर देखा होगा, कैसा लगा आप लोगों को ट्रेलर की अगर आप? Oh God, first of all, we would like to congratulate Shruti and Harsh. This is a big achievement. एकदम उनकी जर्नी जो है हमने देखी है, of course with the journalism, and now here it's a big thing. And मेरे काफ़ी सारे दोस्त हैं इस सीरीज़ में, so it looks promising. बहुत ही अच्छा लगा, and yeah, we are really excited to watch it tonight. सर आप कुछ बताना चाहिए? मैं यही कहना चाहूँगा कि श्रुति बहुत ही एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट लेकर आई, एंड ऐसे कॉन्सेप्ट बहुत रेयर होते हैं, एंड आई फील पीपल गोना लव दिस. क्राइम को लेके कितना अवेयरनेस होना चाहिए? आजकल हम देखते हैं कि ऑनलाइन काफ़ी क्राइम हो रहे हैं, पर आप क्या मानते हैं? कभी इंस्टाग्राम हैक हो जाता है, कभी क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड डेबिट हो जाता है, कई सारे आपको गलत तरीके से कॉल आते हैं, डिजिटल अरेस्ट. राइट. क्राइम तो आजकल बहुत ही कॉमन हो गया है. ऐसा लगता है कि मोबाइल फ़ोन की तरह क्राइम रूप बदल रहा है, बस अपडेट होता जा रहा है. सो नाउ डेज अभी उसके लिए क्या बोलें, मतलब
आज ये क्राइम सीरीज़ बन रही है, कल कोई और बनेगी, बट वी नीड टू बी अलर्ट एज एन इंडिविजुअल, एज ए पर्सन। और डिजिटल युग में हमें और ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है, एंड आई थिंक दिस सीरीज़ गोनो हाईलाइट दैट। आई थिंक इट्स AI टाइम एंड इट्स वेरी डेंजरस। मुझे तो हर दिन कुछ ना कुछ स्कैम कॉल्स आते ही रहते हैं, कभी कुछ। एंड इनफैक्ट मैं रात की बात बताती हूँ, आई गॉट अ मैसेज, इट वॉज एग्जैक्टली एट रात के 2:01 में आई गॉट अ मैसेज दैट मैम आपका डेबिट कार्ड हम डिलीवर करवा रहे हैं, न्यू डेबिट कार्ड। आई वॉज लाइक, एंड ही वॉज स्लीपिंग एंड आई लुक्ड एट हिम, आई वाज लाइक मैंने कब डेबिट कार्ड के लिए बोला? सो दिस इज़ हाउ थिंग्स आर हैपनिंग एंड आई चेक माई ऑनलाइन बैंक का स्टेटस एंड ऑल। इट इज़ सो डेंजरस। आजकल तो अलग अलग लेवल से क्राइम हो रहा है। इंस्टाग्राम हो गया आपका, ऑनलाइन तो इतने ज़्यादा है एंड आई फील इट्स अनस्टॉपेबल, इट्स अनस्टॉपेबल। आर्टिस्ट की किडनैपिंग भी होनी शुरू हो गई है आजकल तो ये भी एक नया तो ट्रेंड आजकल चालू तो हो गया event करना भी बहुत है मुश्किल हो गया कि है। आर्टिस्ट किडनैप हो जा रहे हैं भाई। अभी सुनील जी हो गए सुनील जी के साथ थे हुआ, और अभी सूरज ठाकुर, मुस्ताक खान जी भी हो उनके गए, साथ तो हुआ। पता नहीं, इट इज़ डेंजरस। ओके, आपकी एक सीरीज आने वाली है। हाँ, ओ या इसके साथ कुछ अगर आप बता सकते yes my my upcoming web series is going to come like on 19th, यानी कि आई थिंक कल ही होने वाला है, 19th को रिलीज़ है, हंगामा पे रिलीज़ होने वाली है। और हैली है, मैं हूँ आपके, रोहन है, हर्षद है, एंड कृषैन है, बहुत सारे लोग आर्टिस्ट हैं, एंड वी ऑल आर वेरी एक्साइटेड फॉर दैट। और वो भी एक थ्रिलर है एंड थोड़ा सा सस्पेंस थ्रिलर है। तो आज हम श्रुति और हर्ष के लिए सेलिब्रेट करेंगे, कल हम इनका सेलिब्रेट करेंगे। सो इट्स बैक टू बैक सेलिब्रेशन। चलो, ऑल द बेस्ट, बाय। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ देखने के लिए। तो मेरे बहुत सारे दोस्त लोग भी हैं शो के अंदर, एंड आई फील लाइक फ्रॉम व्हाट आई गैदर, ट्रेलर देख के मुझे ऐसा लगा कि जिसकी स्टोरी लाइन है काफ़ी इंटरेस्टिंग और थ्रिलिंग है। सो यू नो आई वांट टू एक्सप्लोर क्या होता है काफ़ी मैम, क्राइम के बारे में आप क्या कहना चाहिए? आजकल हम देखते हैं काफ़ी साइबर क्राइम हो रहे हैं, उसको लेके कितना इम्पोर्टेंट हमें अवेयरनेस रहना चाहिए। डिजिटल अरेस्ट हो रहे हैं, आपको कहा दिया जाएगा कि आपके नाम पर किसी का पार्सल चला गया है, फिर ड्रग्स में ये है वो है, और आप डर जाएंगे और आपको बोला जाएगा हम मिनिस्ट्री से कॉल कर रहे हैं, आपका स्पैम हैक हो सकता है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, OTP, अवेयरनेस हाउ मच इम्पोर्टेंट? आई फील लाइक जितनी आप अवेयरनेस देखो लोगों को है, उससे कई ज़्यादा शातिर ये साइबर क्राइम वाले, मतलब जो भी ग्रुप्स हैं। तो आई फील लाइक जितना आप अपने आप को अप टू स्पीड रख सकते हो रखो। आई रियलाइज़ कि ऑनलाइन ना जो भी हो रहा है या फिर जो भी इंक्वायरीज आती हैं, जो भी ऐसे कॉल्स आते हैं, जो भी, किसी को ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, बौखलाना नहीं चाहिए। आई फील लाइक कीप योर माइंड थोड़ा सा शांत instead of getting hassled, and I feel like it's always good to keep yourself upgraded and updated on what's happening. Thank you. Are you watching Big Boss show? Me, not as yet. Thank you. Thank you. It's one of the most fantastic cinematic view जो है इस फिल्म की USP है। और सिनेमैटिक जो नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं उनमें तो मुझे बड़ा प्रॉमिसिंग लग रहा है। और मैं मूवी बफ हूँ, रोज़ 2 फिल्में देखे बगैर मैं सोता नहीं हूँ, चाहे वो प्रादेशिक हो, आई मीन रीजनल, या फिर हिंदी मेन सोर्स, या, लेकिन ये प्रॉमिसिंग ट्रेलर तो है, सभी लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। ऑनलाइन क्राइम्स मुझे कहने की ज़रूरत ही नहीं है, सभी लोग, जितने भी मीडिया वाले, आप मेरे दोस्त हैं, आप हो या बड़े बड़े एक्टर्स हैं, सेलिब्रिटीज़ हैं, उनको प्रैंक कॉल आते हैं, प्रैंक कॉल करते करते वो स्कैम हो जाता है। मुझे तो पता नहीं आप लोगों कितने लोगों को मालूम है, मेरे बहुत अच्छे करीबी डायरेक्टर हैं मिस्टर सचिन पिलगांवकर, उनको किसी ने मर्सिडीज़ कार दे दी, और वो कार दे दी, उन्होंने पेमेंट भी कर दिया, ये तो बड़ी टाइम्स ऑफ इंडिया में न्यूज़ थी, और वो कार वापस लेके उस लेडी ने उनसे कुछ मोर देन 45 लाख का स्कैम किया। ये उनके साथ अगर हो सकता तो हम और आप एक साधारण जीवन जीने वाले लोग हैं, तो उनके साथ तो आई एम रियली वंडरिंग वो सीनियर सिटीजन्स के साथ क्या होता होगा, या फिर न्यू जो 5G से डील करने वाले लोग हैं नए नए,
उनके साथ क्या होता होगा, उनके लिए तो नया ये है। तो आई थिंक सबको चौकन्ना रहना चाहिए। और अभी तो आई थिंक QR कोड से भी हो रहा है, तो आई थिंक आपको हर पल लाइफ में अलर्ट रहने की ज़रूरत है। बाकी नहीं। हाँ जी, नया प्रोजेक्ट है मेरा। मैंने एक नेशनल अवार्ड विनर डायरेक्टर हैं हमारे मिस्टर शिवाजी पाटिल, उनके साथ मैंने लीड रोल कर रखा है। फिल्म का नाम खैर मैं उनके PR स्ट्रेटजी के बारे में अभी मैं रिवील नहीं कर सकता, लेकिन येस मैंने लीड किया है एंड इट्स विद इन वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम आने को है। जस्ट वेट एंड वॉच। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। स्वाइप क्राइम एक नया शो हम सबके बीच में आ रहा है, आप कितने ज़्यादा एक्साइटेड और क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे पूरी एंटायर टीम को? एक्साइटमेंट तो रुक ही नहीं रही है। मतलब इट इज़ लाइक जस्ट कांट कीप काम, क्योंकि हमारा शो रिलीज़ होने वाला है, आज स्क्रीनिंग है एंड बहुत सारी गुड विशेस आप हमें दीजिए कि हमारा शो बहुत अच्छा जाए। टीम ने बहुत मेहनत करी है। दैट्स इट। एंड शो अच्छा जाएगा आप लोगों की वजह से। गुड विशेस इज़ ऑल दैट वी रिक्वायर। थैंक यू सो मच। थैंक यू। सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूँ कि हम इस वेब सीरीज़ में एक एक्टर हैं, उनका नाम है रिया, और हम उसी को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर आए हैं बिकॉज वी हैव वर्क विद हर बिफोर। एंड आई थिंक इसका जो थीम है वो काफ़ी रेलिवेंट है आज के टाइम्स में, जैसा कि यहाँ पे लिखा भी हुआ है, व्हाट हैपन्स ऑनलाइन स्टेज ऑनलाइन फॉरएवर। तो मतलब ये है कि आप ऑनलाइन जो भी चीज़ कर रहे हैं बहुत ध्यान दें और सतर्क रहें। सो आई थिंक द शो इज़ ऑल अबाउट दैट। एग्जैक्टली दैट। हम यहाँ पे आए हैं अपनी फ्रेंड रिया दीप्ति को सपोर्ट करने। बहुत अच्छा काम किया है उन्होंने, अभी हम उनको देख के भी आए हैं। और आई थिंक ये शो का कॉन्सेप्ट बहुत रेलेवेंट है, क्योंकि साइबर क्राइम आज बहुत एक रेलेवेंट टॉपिक है, एक बहुत बड़ा थ्रेट है हम सब के लिए। एंड फ्रॉम व्हाट आई गैदर ऐसी वेब सीरीज़ देख के हम काफ़ी जागरूक कर सकते हैं लोगों को अबाउट साइबर क्राइम एंड व्हाट शुड बी डन एंड व्हाट शुड नॉट बी डन। ओके, ऑनलाइन आजकल हम देखते हैं बहुत सारे क्राइम हो रहे हैं, पर आप क्या कहना चाहिए कितनी अवेयरनेस होनी चाहिए आपको किसी भी क्राइम को लेकर, चाहे वो डेबिट कार्ड आपके इंस्टाग्राम हैक हो जाते हैं, क्या कहना चाहिए? आई थिंक गवर्नमेंट जो है वो समय समय पर इस चीज़ के बारे में लोगों को बताती रहती है, लेकिन ये एक जागरूक सिटीज़न की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको ध्यान दे और सतर्क रहे, सावधान रहे। आई थिंक जैसा कि ये शो बना है और अगर इससे देख के लोगों को समझ में आए कि ये कितनी सीरियस बात है और इसको एकदम ऐसे लाइटली लेना, अपने साथ खिलवाड़ करना होगा। अगर हम ये चीज़ समझ जाएं तो आई एम श्योर, और इतना ही नहीं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो शायद इसके बारे में नहीं जानते हो क्योंकि उनको इस चीज़ की नॉलेज नहीं है। तो अगर आप ये चीज़ जानते हैं, आप उन लोगों को बताएं जो ये चीज़ नहीं जानते हैं, तो आई थिंक ये बहुत हेल्प करेगा पूरी सोसाइटी को। नो कमेंट्स ऑन दैट। नो कमेंट्स ऑन दैट। नो कमेंट्स ऑन दैट। सर साइबर क्राइम बढ़ते जा रहा है, आपको उस तरह का कभी सामना करना पड़ा है साइबर क्राइम रिलेटेड? सामना इस तरह से ज़रूर करना पड़ा है कि कई बार ऐसे कॉल्स ज़रूर आते रहे हैं जो पहले नहीं पता थे कि किस तरह के कॉल्स हैं, लेकिन कुछ ऐसे ऐप्स हैं जिसमें जाके आप अपना नंबर डाल के ये जान सकते हैं कि ये स्पैम है या नहीं है। तो अपनी तरफ से जो सावधानी है अगर आप बरत लें तो आप इन सब चीज़ों से बच सकते हैं। थैंक यू सो मच। इंटरेस्टिंग है और इसमें हेडलाइन आती है कि इंस्पायर्ड बाय ट्रू इवेंट्स, तो मेरे को काफ़ी देखने का चस्का है। और मेरा पर्सनल फेवरेट होता है इन्वेस्टिगेशन हो गया या क्राइम हो गया, तो मैं दिल से बहुत पसंद करता हूँ। यस बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आजकल ऑनलाइन ही सब कुछ है एंड क्राइम भी ऑनलाइन हो रहा है, स्वाइपिंग, स्कैमिंग सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है। सो या इट्स ऑन ऑल दैट। क्राइम हम देख रहे हैं काफ़ी इंक्रीज हो रहे हैं, जैसे कि डिजिटल अरेस्ट होते हैं या आपके
डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड स्वैप किए जाते हैं, इंस्टाग्राम हैक हो जाता है, क्या कहना चाहिए क्राइम लगातार बढ़ते जा रहे हैं? मेरे साथ अवेयरनेस कितना होना चाहिए कि हमको प्रैंक कॉल आ जाए आप डर जाएंगे? या होना चाहिए। मेरे साथ तो हुआ है, अभी रिसेंटली मैं 18,000 खो चुकी हूँ। या सो मैं नहीं, पेटीएम से गया मेरा पैसा और मेरे को वापस ही नहीं आया। सो आई डोंट नो व्हाट टू से। मतलब हो रहा है, मतलब मैं कुछ OLX पे बेचने की कोशिश कर रही थी एंड दैट पर्सन आई डोंट नो कैसे स्कैम हो गया, मेरा कोड कॉपी कर लिया, क्लोन कर लिया मेरा कोड और मेरे को हाँ सब कर लिया, लेकिन उन्होंने बोला आप वो कोड उन्होंने क्लोन कर दिया। सो आई मीन आई लॉस्ट 18,000 बट इट इज़ अ वेरी बिग क्राइम। आई मीन ज़्यादा जा सकता था, मैं ये सोच रही हूँ। आई एम ग्रेटफुल कि इतना बड़ा अमाउंट नहीं था, बट फिर भी दुख तो होता ही है। नहीं, मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ नहीं है। लास्ट 2 दिनों में मेरे पास कुछ इंटरनेशनल कॉल्स आए हैं। दुबई से कुरियर, और- आपका कुरियर है, लेकिन मैंने आपका उठाया कुरियर है, नहीं। कुरियर है मुंबई आई गॉट अ का। वॉइस मेल, लेकिन कुछ हुआ नहीं मेरे साथ। दुआ कीजिए होगा भी नहीं। मेरे को तो मैसेज आया, कॉल आया कि मेरा कुरियर और पैकेट वहाँ पे है। होना नहीं चाहिए, लेकिन आजकल क्या सीनियर सिटीजन को कहा जाता है, आप लोगों को फोन करके बोल दिया जाएगा आपके नाम पे पार्सल चला जी। गया है और ड्रग्स दे दिया गया है, आप खुद डर जाएंगे। हम बोलेंगे मिनिस्ट्री से कॉल कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं डर होता है। देखिए, आप सेफ्टी रख सकते हैं, लेकिन क्या है ना, जब जो चीज़ होनी है, जो लिखी है, आप कितनी भी स्मार्टनेस दिखा लो, जो चीज़ होनी वो तब होकर ही रहेगी। आप सेफ्टी रखिए अपने हिसाब से, रखना भी चाहिए, अवेयरनेस होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। और शोज हेल्प करते हैं अवेयरनेस के लिए। थैंक यू सो मच। मैं तो और सेक्सी हो गई। जो ये बोले मारो really happy didn't know about this, but मेरा और श्रुति का बहुत करीबी और पुराना रिश्ता है हमारा। और वाले लोग हाँ, हम तीनों और वाले लोग That was a lollipop, I guess. I think इसको Thank you so much. Waiting to see specifically the direction. किसी के लिए specifically बोलना चाहिए since आपने थैंक यू। कैसा लगा जब शूट करते वक्त अलग होता है और जब आपको फिनिश प्रोडक्ट मिलता है तो कैसा लगा? वेरी नाइस, बहुत अच्छा लगा। अपने आप को हमेशा देखकर बहुत मज़ा ही आता है टीवी पर। और इस शो का जो कॉन्सेप्ट है इतना यूनिक है, इतना डिफरेंट है दैट आई एम एक्चुअली वेरी एक्साइटेड टू गो एंड सी। अभी आई थिंक एपिसोड 1 अभी ख़त्म हो गया है। आई एम लेट, आई कैन वेट टू सी द फुल शो राइट नाउ। मैंने पूरा शो अब तक खुद नहीं देखा है, लेकिन मुझे बहुत ज़ोर से देखना है। ओके, आपके कैरेक्टर के बारे में थोड़ा बता दीजिए। एक पूरा कैरेक्टर है और किस तरह का रिएक्शन मिल रहा है? तो मेरे कैरेक्टर का नाम है जेसिका कपूर और वो लव लेन जो है एक ऐप, उसकी ओनर है। एंड शी इज़ अ वेरी एम्बिशियस गर्ल, वेरी सिमिलर टू हाउ आई एम ऑल्सो, वेरी इंटेलिजेंट एंड शी इज़ अ गो गेटर। उसको जो चाहिए उसके मन में जो है वो जाकर ले ही लेगी। तो उसका ऐसा किरदार है। यहाँ पे
उनको बाइट ले लेना, अंदर उनको बोल दो तो और को बाइट ले लेगा अंदर पहुंच के। डायरेक्शन है मतलब टीजर से बहुत अच्छा लगा, वेटिंग की आज देखने को मिली तो बहुत अच्छा लगा। I'm sure looking forward for the directors out and yes, I have speech for a great one of the biggest project of my life. I won't speak much about it, but बहुत जल्दी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स लाइन अप है, स्टोरी इन ग्रेजुअली इज टेकिंग टाइम, साइबर क्राइम बहुत ज़्यादा चल रहा है। मैंने अपनी नया जो गूगल पे पेटीएम वो सब हटा दिया और मैं वो कर रहा हूँ जब आपके बैकग्राउंड में जाना अरुण ये किधर